Hello students, welcome to the YouTube channel of Dell Public School Tatarpur. How are you students? I hope you all are fine at home. Students, previous videos में हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 कंटिन्यू स्टार्ट की हुई थी हमने. एक्सरसाइज 5 कंटिन्यू में थी. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे थे. एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे. आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. पहले क्वेश्चन नंबर 3 है टेस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर गिवन सीरीज ऑफ नंबर्स for an AP find its common difference and next 4 terms also. देखो क्या करना है. हमें नीचे कुछ नंबर्स की सीरीज दी हुई होगी. हमें उनको चेक करके बताना है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, और अगर है तो उसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और साथ में उसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स भी फाइंड करनी है. ठीक है स्टूडेंट. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं. फर्स्ट गिवन है सीरीज 2 5/2 3 7/2 एंड डैश डैश. ये एक नंबर ऑफ सीरीज गिवन है हमें. तो देखो इसमें A1 तो हो जाएगा 2, A2 हो जाएगा 5/2, A3 हो जाएगा 3, A4 हो गया 7/2. अब हम कैसे पता लगाएं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं. मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बेसिक्स पढ़ाए थे तब क्या बताया था, कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे होगी पता कैसे लगेगा. उनका डिफरेंस जो है सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो यहां सबके बीच में हम पहले क्या चेक करेंगे, डिफरेंस. डी पहले चेक करते हैं. A2 माइनस A1 अगर करते हैं तो 5/2 माइनस 2 ये आएगा कितना 1/2 आया 1/2. ऐसे ही अगर हम A3 माइनस A2 करें, A3 में से माइनस करें A2 तो 3 माइनस 5/2 3 के अपॉन में 1 एलसीएम आया 2. ये 2 3 जो होगा 6 माइनस 5 यानी 1/2. ऐसे ही अगर A4 में से माइनस करें A3 7/2 माइनस 3 के अपॉन में 1 एलसीएम 2 7 माइनस 6 1/2. सबसे डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2. तो हम कह सकते हैं कि ये सीरीज जो है किसमें है, एपी में है. तो क्या लिख देंगे, दिस सीरीज इज इन AP. दिस सीरीज इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब ये तो पता लग गया हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. अब हमें क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है. तो कॉमन डिफरेंस तो हमें पता लग गया, सबका डिफरेंस कितना है 1/2. तो कॉमन डिफरेंस तो हम सीधा लिख देंगे कितना आएगा 1/2. अब नेक्स्ट 4 टर्म्स की बात रही तो A4 तक तो हमें पता है, नेक्स्ट निकालनी है हमें A5. A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A4 में ऐड कर दें कितना कॉमन डिफरेंस. A4 कितना है हमारा 4th टर्म 7/2 प्लस D कितना है हमारा 1/2. एलसीएम आ गया 2 7 प्लस 1 8/2 यानी कितना आ गया 4. A5 5th टर्म क्या आ गई 4. नेक्स्ट A6 A5 प्लस D 4 प्लस 1/2 एलसीएम आया 2
8 प्लस 1 यानी 9/2। नेक्स्ट सेवंथ टर्म a6 प्लस d 9/2 प्लस 1/2 10/2 यानी 5। a8 a7 प्लस d 5 प्लस 1/2 एलसीएम आया 2 10 प्लस 1 यानी 11/2। आ गई नेक्स्ट 4 टर्म इजीली। बस क्या करते गए हम, हर टर्म में क्या ऐड करना है, डिफरेंस। पिछला क्वेश्चन क्या था, लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स ही फाइंड की थी। बस सेम वैसे इसमें भी नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। बस उससे पहले हमें सब में से माइनस करके चेक करना है क्या डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स करने हैं। ये था फर्स्ट पार्ट। इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। सभी में क्या है, -1/2। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सभी टर्म्स को माइनस करना है एक दूसरे में। a2 माइनस a1 -1/2 माइनस के 1/2 ये हो गया -1/2 प्लस 1/2 क्या बन गया 0। नेक्स्ट a3 माइनस a2 -1/2 माइनस के 1/2 ये भी -1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 0। a4 सॉरी a3 माइनस a2। अब करेंगे a4 माइनस a3, ये भी क्या आएगा -1/2 माइनस के 1/2 ये भी क्या आ गया 0। तो सब में डिफरेंस क्या आ रहा है 0। सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, सब में सेम आना चाहिए बस। अब चाहे 0 आए, चाहे 1 आए, चाहे -1 आए, चाहे -10 आए, कुछ भी आए, बस सेम आना चाहिए। तो हमें दिख गया डिफरेंस सेम है, तो हम क्या लिख देंगे, दिस सीरीज इज इन AP, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा कितना 0। ओके स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है हमें, तो A4 प्लस D, A4 कितना है माइनस के 1/2 और D कितना है 0। तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो वही नंबर मिलता है, तो क्या मिलेगा ये -1/2। ऐसे ही A6 A5 प्लस D -1/2 प्लस 0 ये भी -1/2। A7 ये भी क्या मिलेगा A6 प्लस D -1/2 0 -1/2, और A8 भी क्या मिलेगा -1/2। सारी टर्म्स कितनी आएंगी -1/2 ही आएंगी, क्योंकि डिफरेंस क्या है 0 है, सब में 0 0 ऐड करते जाएंगे, टर्म वही रहेगी -1/2। ओके स्टूडेंट, ये था इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है इसका a की पावर 2 a की पावर 3 a की पावर 4। इसे देख, ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ। सबसे पहले माइनस करेंगे सबको। a2 माइनस a1, a2 कितना है a² माइनस a1 कितना है a² माइनस a, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं क्या a² में से a कॉमन लिया a बचा, माइनस a में से a कॉमन लिया 1 बचा, ये आ गया ना। अब नेक्स्ट देखते हैं a3 माइनस a2, a की पावर 3 माइनस a की पावर 2, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं a की पावर 2, और ब्रैकेट में बच जाएगा a माइनस 1
बताओ दोनों सेम आ रहे हैं क्या नहीं, आगे करने की जरूरत ही नहीं है हमें। जब ये दोनों ही सेम नहीं आ रहे तो अगला सेम आए चला आए क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहां से हमें पता लग गया कि डिफरेंस क्या नहीं है, इसका सेम नहीं है। तो यहां लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस सीरीज इज नॉट इन AP. So this series is not in arithmetic progression. बस सिंपल हमें इतना करके छोड़ देना है। अब ये AP में है ही नहीं तो हम डिफरेंस भी फाइंड नहीं कर सकते और नेक्स्ट 4 टर्म्स भी फाइंड नहीं कर सकते। ओके, अब नेक्स्ट 4 टर्म इसकी कुछ भी हो सकती है, हमें क्या पता। तो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे और नहीं कर सकते हैं, तो हमें सिर्फ यहीं तक छोड़ देना है। ऐसे लिख के डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस सीरीज इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके स्टूडेंट, ये था इसका आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। √3, √6, √9, √12। देखो इसे, ये A1, A2, A3, A4, A2 माइनस A1, A2 है √6 माइनस √3। अब देखो कॉमन लेने के लिए हम √6 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। √2 इंटू √3 भी कितना होगा, √6 ही होगा, माइनस के √3। अब दोनों से कॉमन ले लिया √3, ब्रैकेट में बच गया √2 माइनस 1। नेक्स्ट A3 माइनस A2, √9 माइनस √6। √9 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, माइनस √6 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √3। दोनों से कॉमन क्या लेंगे, √3, और ब्रैकेट में बचेगा क्या, √3 माइनस √2। बताओ दोनों सेम है क्या, यहाँ तो है √3 इंटू √2 माइनस 1 और यहाँ है √3 इंटू √3 माइनस √2। तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज नॉट सेम, so this series is not in arithmetic progression। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। बस पहले हमें चेक करना है सबका डिफरेंस क्या, अगर सबका डिफरेंस सेम आ रहा है तब तो हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, क्या कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे और नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करेंगे। और अगर सबका डिफरेंस सेम आ ही नहीं रहा है तो हम उसको वहीं लिखकर छोड़ देंगे कि डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए हम आगे फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, तो ये 4 क्वेश्चंस जो हमने आज किए हैं इनको वापस एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इसी के नेक्स्ट पार्ट से। अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करते रहना। थैंक यू सो मच।